हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग करना सीखेंगे ऐसे सवालों को कि जहां पर भाजक जो है जिससे भाग दिया जाता है वो ज़्यादा संख्या हो और ये कम संख्या दी गई हो भाज्य। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उसको भाग को हल करते हैं, तो इसको देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर 3 अंक हैं, 1 2 3। यहाँ पर 1 अंक है, क्योंकि जब तक यहाँ पर 3 अंक होंगे नहीं तब तक हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ पर हमको एक पॉइंट लगाना होगा, दशमलव लगाना होगा, और दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव लगाने के बाद एक ज़ीरो हमने यहाँ पर बढ़ा लिया। अब यहाँ हो गया है 40, अब भी इससे बहुत कम है, इसलिए हमको क्या करना होगा, 3 अंक यहाँ हैं संख्या में, तो 3 अंक संख्या में यहाँ भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अभी हैं 2। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, पहले हमने तो पॉइंट लगाया तो एक ज़ीरो बढ़ा लिया इसके लिए। अब हमको क्या करना होगा, अब एक ज़ीरो जब हम यहाँ बढ़ाएंगे तो एक ज़ीरो हम यहाँ बढ़ाएंगे। अब जितने ज़ीरो हम इधर बढ़ा, दशमलव लगाने के बाद पहली बार दशमलव लगाते हैं तो हम एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं दशमलव के लिए। उसके बाद दशमलव के बाद हम जितने ज़ीरो यहाँ बढ़ाना चाहें तो उतने ज़ीरो हमको इधर भी बढ़ाना होगा, तभी हम इधर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ एक ज़ीरो हमने बढ़ाया तो एक ज़ीरो एक और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक थे, अब यहाँ भी 1 2 3 अंक हो गए। अब हम इसको पहाड़ा पढ़ पाएंगे आसानी से। तो 250 एकम, क्योंकि 2 बार चलाएंगे तो 500 हो जाएगा, जो कि यहाँ है 400। तो एक बार चलेगा तो 250 एकम हो जाएगा 250। अब इसको माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10, ज़ीरो से ज़ीरो गया तो ज़ीरो, तो यहाँ हो जाएगा 10, एक दहाई लिया 10 हो गया, 10 से 5 गया तो यहाँ मिलेगा 5, और इधर एक चला गया है तो यहाँ बचे हैं 3, तो 3 से 2 गया तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमको 150 मिला हुआ है, जो कि यहाँ पर इससे क्या है, कम है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ ज़ीरो एक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा है तो हम यहाँ पर ज़ीरो बढ़ा लेंगे एक, तो ये हो जाता है 1500। अब 1500 जो हमको मिला है, अब यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ 15 पचे 75 होता है, और 15, तो यहाँ अगर हम इसको देखते हैं 250, तो 6 बार पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 6, और इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 6 का 0 से गुणा हुआ तो 0, फिर 6 का 5 से गुणा हुआ तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल आए 3, फिर 6 दूनी 12, 12 और 3 हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से 1500 से 1500 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आंसर हमको मिल जाता है। ये जो दिया गया है ये है भागफल, और ये होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भागफल, और यहाँ जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। इसको हम इससे देख सकते हैं। तो हमने ये बना लिया है और इसमें हम समझ पाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ डिवाइडेंड जो दिया गया है ये भाज्य होता है, और डिवाइज़र जो होता है ये भाजक होता है। डिवाइज़र जो होता है ये भाजक होता है, और क्वोशिएंट जो होता है ये होता है भागफल, और रिमाइंडर जो होता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ हमको मिल चुका है ये 0.0, इसके पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.016 ये जो मिला है इसको हम कहेंगे भागफल, और जिससे हम भाग दे रहे थे इसको कहेंगे भाजक, और इसको कहा जाता है भाज्य। इसको हम
ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पे हिंदी शब्द में ये होता है कि अंत में का लगा हो, तो उससे हमको ये पता चलता है करने वाला होता है। जैसे भाजक भाग करने वाला, चालक चलाने वाला, गुणक गुणा करने वाला। तो इस प्रकार से जहाँ पे का लगा हो उसका मतलब वो करने वाला होता है। तो यहाँ हमको शेषफल के रूप में कुछ नहीं मिला हुआ है, तो शेषफल यहाँ जो होता है उसे शेषफल कहा जाता है, रिमाइंडर। तो ये समझ में आ गया होगा। हम एक सवाल और देखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल अगला हम देखते हैं, दिया गया है 18 और 1 0 है, 180 है। 180 से भाग देना है 9 में, जो कि यहाँ पर 1 2 3 अंक हैं, यहाँ पर एक ही अंक है, इसलिए 3 अंक हमको बनाना होगा। उसके लिए पॉइंट पहले लगाएंगे, तो 1 0 बढ़ाएंगे पॉइंट के लिए, उसके बाद पॉइंट के बाद हम 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तब 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अगर 2 0 यहाँ बढ़ाते हैं तो 2 यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ 3 अंक हैं इसलिए हमको 3 अंक तक यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 हमको बढ़ाना है। अब यह हो गया है 900। अब यहाँ हम पहाड़ा इसका पढ़ेंगे। तो अगर हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं और 5 बार चलाते हैं तो 18 पंचे 90 मिलता है हमको। तो 5 का 0 से गुणा तो 0, 5 का 0 से गुणा तो 0 मिला, और 5 का 8 से गुणा तो 5 8 हो जाएगा 40 का 0 हासिल है 4, फिर 5 1 कम 5 और ये 4, तो 5 4 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 900 से 900 को घटाएंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा। ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।